और ये चीज़ बोली जा रही थी कि मुझे समझौता करना है, आप मुझे बताइए मैं किस तरीके से समझौता कर सकता हूँ। तो एक बात बताओ, जिन लोगों को आपने वहाँ बिठाया था, ये कहते हो कि मुझे अपनी बीवी के साथ समझौता करना है, मुझे मेरी घमूड़ी के साथ समझौता करना है। अरे यार, तुम जब नहीं समझ, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ये चीज़ें, जब तुम उसको उसके ठीक से नाम तो तुम ले नहीं पा रहे हो। बीवी है तुम्हारी, अभी भी तुम्हारी ही है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ एक जो बात है, कल की आपने लाइव देखी होगी, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था जहाँ पर, और ये चीज़ बोली जा रही थी कि मुझे समझौता करना है, आप मुझे बताइए मैं किस तरीके से समझौता कर सकता हूँ। तो एक बात बताओ, जिन लोगों को आपने वहाँ बिठाया था उसमें कुछ लोग समझदार भी थे और कुछ लोग ऐसे थे तुम्हारी फिरकी ले रहे थे, पता है। पर उस चीज़ की नॉलेज तुम्हें इसलिए नहीं होगी क्योंकि तुम उस चीज़ को समझना नहीं चाहते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप क्या करते हो, आप क्लियर वे में आप एक तरफ ये कहते हो कि मुझे अपनी बीवी के साथ समझौता करना है, मुझे मेरी घमूड़ी के साथ समझौता करना है। अरे यार, तुम जब नहीं समझ में आ रहा है तुमको जब तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ये चीज़ें, जब तुम उसको उसके ठीक से नाम तो तुम ले नहीं पा रहे हो। बीवी है तुम्हारी, अभी भी तुम्हारी ही है, ठीक है। तुम पता नहीं किस किस के साथ उसका कैरेक्टर जोड़ते हो, और जिनका नाम कभी तुम चैट में किसी और का नाम दिखाते हो, बेड पे कोई और दिखाते हो। एक बात बता दो मुझे, इतनी ही तुम्हारी बातों में सच्चाई थी ना, तुम्हें इतना ही लगता था कि तुम्हारी बीवी हमारी घमू गलत है तो हम मान लेते। अगर तुम उन दोनों की साथ में पिक्चर्स ला देते, मान लेते। साथ में वो हो नहीं सकती क्योंकि दो बच्चों की माँ है। अगर वो एक घड़ी बीवी होती ना और माँ ना होती तो बेशक हम समझ सकते हैं कि वो इन रिलेशन के अंदर फंस सकती थी, तब समझ सकते हैं ऐसे चक्रों में फंस जाती। पर उनके ऊपर ना अब दो जिम्मेदारी है, वो इस तरीके की हरकत करती अच्छी नहीं लगेंगी। उन्हें पता है उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से पता है, तो इस तरीके की हरकत नहीं करेंगी वो। और तुम्हारी बीवी को कोई ये बोलता है कि उसकी ज़िंदगी में अंधेरा कर देंगे और तुम चुपचाप होके मौन होके बैठे रहते हो। ओ माय गॉड, ऐसा कौन सा पति है जो ये चाहेगा कि मेरी बीवी का और मेरा घर बसे, इस तरीके से घर बसे। पहले तो मैं खूब उसकी बदनामी करूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना वो करूँ। जब मुझे कोई समझाने आए तो पहले मैं उसकी बात सुनूँ, अगर मुझे समझ में ना आए तो लाइफ में से भगा दूँ, ठीक है। ऐसा होता है। तो समझने की कोशिश करो कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे साथ नहीं है। वाईटी पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, कोई तुम्हारा घर नहीं बसा सकता, सीरियसली, क्योंकि वो लोग तुम्हारे साथ वहाँ नहीं गए थे। तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी और तुम मियाँ बीवी में जब लड़ाई कलेश हो रहा था उस टाइम पे वाईटी के लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं तुम्हें बता दूँ कि कल ये बात हो रही थी, क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। आधी वीडियोज़ मैंने बनाई थी और आधी फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, तो उसमें काफ़ी कुछ बातें थी जो रह चुकी थी और मैं वो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो एक बात मुझे बताओ, एक दिन से 2 दिन ले जाके बच्चों को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सच में चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास रहें तो उनकी जिम्मेदारी उठाना सीखो। उन्हें लेके जाओ, महीने 2 महीने अपने पास रखो, और घमू देगी तुम्हें, ठीक है, देगी तुम्हें घमू। तुम लेके जाओ, उनकी जिम्मेदारी उठाओ, स्कूल की फीस भरो, खाना पीना खिलाना पिलाना सब चीज़ करो ना। कहने से नहीं भर होता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे लेके आऊँ, मुझे लाने नहीं देती। बच्चे तुम्हारे भी हैं भाई, उसी के नहीं है अकेली के। वो तो फिर भी हंसते हंसते सारी जिम्मेदारी उठा रही है क्योंकि उन्हें उनका भविष्य बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। एक दिन में ले जाकर 10 वीडियो अपलोड कर लोगे, 10 वीडियो आप अपलोड कर लोगे उसकी बनाकर, और वही 10 दिन तक आप चला दोगे कि मेरा बेटा आया था, ऐसा हुआ था, मेरी बेटी आई थी, ऐसा हुआ था। हम दोनों में इतना प्यार है तो अच्छी बात है, प्यार बना के रखो ना। अगर तुम में इतना ही प्यार होता ना तो जिस टाइम पे कल आपने देखा होगा, परसों की वीडियो में, शायद कल की वीडियो, मुझे कंफर्म नहीं पता है, तेजस ने ये चीज़ बोली थी, मम्मी पापा फिर ये चीज़ें लाइव में बोलेंगे। तो वहाँ पर घमू ने नहीं सिखाया था, कितनी जेन्युइन बातें चल रही थी ना। वहाँ पर सिर्फ तेजू ने अपनी बात रखी थी और घमू ने कहा था चल छोड़ बेटा। उसने वहाँ पर उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की थी। वो चाहती तो इसको कंटेंट बना सकती थी क्योंकि उसके बेटे ने बात उठाई थी अपने बाप के लिए। अगर वो चाहती तो कंटेंट बनाती, ऐसे तुम्हारी तरह कंटेंट नहीं ढूंढती है।
इसके पास जाओ तू मेरी बीवी को ऐसे बोल, उसके पास जा तू मेरी बीवी को ऐसे बोल, तू ये कर तू वो कर। देख लाछन तू ही लगा रहा है, कोई और नहीं लगा रहा है। तू उनको जिस तरीके से गाइड करता है, लोग उस तरीके से तेरी बीवी के ऊपर उंगली उठाते हैं। अगर तू सच्चा होता ना, पता है हमारे यहाँ पे क्या होता है, आस पड़ोस में अगर कोई कुछ बोल रहा है, आस पड़ोस में क्या घर की बता रही, अगर घर में कोई ससुराल में कोई ऊंची आवाज़ में बात कर जाए ना, और धनी अच्छा हो और उसकी बीवी को कोई कुछ बोल जाए ना, तो घर में महाभारत छिड़ जाती है, बताऊँ आपको। और अगर बीवी धनी ऐसा हो ना कि भाई विल्ले टाइप का, तो उसकी बीवी को इतना दबाया जाता है जितना वो दबा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ छोटी सी बात में तुम्हें ये चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। अपनी बदनामी तो तुमने कर ली, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को बोलने से कि तुम्हारा ये हुआ है, तुम्हारा वो हुआ है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। वो मेरे घर वालों को कंटेंट बना के लाई थी, कंटेंट बनाकर नहीं लाई थी। अगर कंटेंट बनाकर लाती ना, लोगों ने उससे पूछा था प्रूफ के साथ दिखाओ कि वो नाना नानी थे या दादा दादी थे, तो भाई प्रूफ के साथ दिखाया है, वो दादा दादी ही थे। अब दादा दादी दिखा दिए तो अब ये प्रॉब्लम हो गई कि दादा दादी कैसे दिखा दिए, मतलब कैसे भी नहीं उसको वो करने देते हो, हद होती है। दादा दादी ही तो थे। बच्चों से प्यार करते हैं, अपने पोता पोती से मिलने आते हैं। और एक चीज़ तुमने बोली थी कि तुम्हारी क्या नाम है उसकी माँ वहीं रहती है, तो देखो उनके घर में एक न्यू बेबी आया है, और शायद तुम्हें ना पता हो तो मैं यहाँ पे बता दूँ। तो कुछ टाइम के लिए उनकी मम्मा वहाँ गई थी, पर घमू ने कभी महसूस नहीं होने दिया था कि उसकी मम्मा वहाँ नहीं है, क्योंकि अगर महसूस देने देती ना, महसूस पढ़ने देती तुम्हें, क्या तुम्हें पता लगने देती, तो तुम्हें अब तक पता चल चुका होता। ये बातें ना करते तुम, ठीक है। इसीलिए उतना बोलो जितना ज़रूरी हो। रिश्ता तुम्हारी वजह से बिगड़ा है, अगर चाहो तो तुम सुधार सकते हो, वैसे तो कोई चांस नहीं है। अगर घमू यूट्यूब छोड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ेगी, क्योंकि उसको ना बहुत कुछ करना है, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है। कब तक दर दर भटकेगी वो, कब तक। और बच्ची जवान होते देर नहीं लगती, ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरीके से समझती है। कुछ आपने बोला था कि उनके भाई को, निम्बा राम को, आपने उसकी शादी कराई थी, तो देखो जब आप शादी कराते हो ना तो उसको ढिंडोरा नहीं पीटते हो। अब पता नहीं आपने कराई थी या नहीं कराई थी, शायद आपकी तो लक बाय हो गई थी, और वो आपकी शादी के ऊपर आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं लोग, तब आप नहीं बोलते हो। आपकी सास को इन्वॉल्व किया जाता है, आपके पिताजी को इन्वॉल्व किया जाता है। कहाँ चली जाती है तुम्हारी मर्दानगी, कहाँ चला जाता है तुम्हारे बेटे होने का फ़र्ज़, कि पिक्चर्स लगा देते हो कम्युनिटी पे कि मेरे बाप के साथ मेरे बेटा और मैं। ऐसे नहीं होता, पिक्चर्स किसी भी मोमेंट्स में खींची जा सकती हैं, और जब पिक्चर्स खींचती है ना तो ऑटोमेटिकली हंसना होता है, कोई ऐसे नहीं खींचेगा, हंस के ही खींचती है, ठीक है। तो एक पिक्चर्स निर्धारित नहीं करती कि आपकी बॉन्डिंग उनके साथ कैसी है, और वो पिक्चर्स बहुत पुरानी थी, न्यू लेकर आओ तो माने। और मैं तो कहती हूँ अगर घमू अपने सास ससुर को लेके आती है तो तुम में दम नहीं है कि तुम अपने माँ बाप को लेके आओ। तुम कहते हो तुम्हारी फैमिली को लेके कंटेंट बनाया गया, तुम्हारी फैमिली को लेकर ये सब चीज़ें की गई, तुम उसकी फैमिली में नहीं हो, तुम्हारी फैमिली उसकी फैमिली नहीं है, कि सिर्फ तुम्हारी है, उसकी है ही नहीं। जब एक लड़की को घर में गृह प्रवेश होता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसे ऐसे रिश्ते मिलते हैं जो कि उसने लाइफ में सोचे भी नहीं होते, पता है। वो रिश्ते मिलते हैं, और उन रिश्तों के साथ बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जो बाकी के रिश्तों को वो निभा के करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका एक ही टारगेट रहता है कि मैं अपने पति के साथ अच्छी सी बॉन्डिंग बनाऊं। और अगर वो बॉन्डिंग नहीं बनी होती तो इतना लंबा रिश्ता नहीं चलता, ठीक है। और ये उसी की बदौलत था जो उसने इतना लंबा रिश्ता खींच लिया, और उसको कंटेंट की तरह तुम यूज़ कर रहे हो। मत करो ऐसा। अगर वो गलत होती तो हर दिन तुम्हारे लिए वीडियो बनाती भाई। और कुछ लोग बोल रहे थे कि तू आकर बोल रही है, घमू तो बोल नहीं रही है। तो देखो सुनो, घमू का व्लॉगिंग का चैनल है,
और घमू की ऑडियंस ये बोलती है कि दी आप व्लॉगिंग के चैनल पर रिएक्शन मत दो। तो फिर जब हम बैठे हैं तो फिर वो वहाँ रिएक्शन क्यों दे? भाई हम वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो वहाँ शेयर होती है, तो क्यों मिर्ची लग रही है लोगों को? समझ में नहीं आता, समझ में ही नहीं आता। और ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, कोई भी सोशल मीडिया पे बैठा हुआ इंसान तुम्हारा घर नहीं बसा सकता, क्योंकि वो लोग तुम्हारे घर में जाकर नहीं तुम दोनों में फूट डाली थी, फूट तुमने खुद ने डाली थी। कभी तुम बोलते हो 18 साल से पहले रिलेशन चल रहा था, शादी के कुछ टाइम बाद से रिलेशन शुरू हो गया था घमू का। फिर तुम बोलते हो कि घमू का रिलेशन चला है अब फरवरी में। समझ में नहीं आता तुम्हारा। उसने एक अच्छी नौकरी लगी उसको, अच्छा उसने अपना काम देखा, उसने चाहा इस चीज़ को कि उसके घर में जो चीज़ें हैं वो अच्छे से चलें, ठीक से चलें। देखिए, अपना व्यवहार आपके हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं होता है। आप किस तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं, आप किस तरीके से लोगों के साथ रहते हैं, ये आपकी मेंटलिटी है। आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके से लोगों के साथ रहना है। और मैंने ये चीज़ बोली थी कि मुझे एक जना कोई आके बता दो कि मेरी वीडियो में नेगेटिविटी रहती है, मेरी वीडियो में मैं लोगों को ट्रोल करती हूँ, तो ये बता दो कि मैं अपनी वीडियोस में लोगों को ट्रोल करती हूँ? नहीं करती। मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात लेके आती हूँ और मैं वो चीज़ें लेके आती हूँ जो किसी औरत के लिए उसको करैक्टर को यूज़ करके उसको नेगेटिव वे में लेके जाना, उसकी इज़्ज़तों की धज्जियाँ उड़ाना। क्योंकि देखो, आदमियों का तो बिगड़ता क्या है, ये तो सच्चाई है। क्या बिगड़ता है? दो लोग इधर से बोल रहे, दो उधर से बोल रहे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो जब भी वैसा ही है, जब भी वैसा ही है। एक औरत का चरित्र खराब हो जाता है जब उसका आदमी कुछ बोलता है। तो ऐसा कभी मत करो। आपको हक है कि आपकी बीवी है, आप उसके लिए अच्छा बोल सकते हो। एक वीडियो भी अच्छी बता दो कि तुमने इतनी वीडियोस में से तुमने एक वीडियो अपनी घमू के लिए बनाई हो, इस चीज़ से बनाई हो कि हाँ घमू, मुझे पछतावा है और मुझे अपना घर बसाना है। एक वीडियो भी बता दो, ठीक है? अगर बता सको तो वो चीज़ें ज़रूर बताइए। कुछ आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, और जैसे कि मैंने जो पॉइंट रखे हैं, और अगर आप चाहें तो उनके जवाब दीजिएगा, ना चाहें तो कोई नहीं। मैंने अपनी ऑडियंस से पूछा है कि उनको उनकी घमू कैसी लगती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो विश्वास है मेरी घमू गलत नहीं है, और घमू गलत ना होने का रीज़न मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सॉल्व कर दी हैं। आपके माइंड के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आई होप कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।